जय हिंद साथियों। आज हम आपके सामने चुनाव के संबंधित में जो आगामी चुनाव है 2024 का, उसके संबंधित में कुछ अपडेट लेकर आपके सामने आए। हम अगर बात करते हैं आज जनपद मैनपुरी के, जनपद मैनपुरी समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव का आज आगमन हुआ। वहीं इसी दौरान जो है आज डिम्पल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के साथ रखी। उन्होंने बताया है कि इंडिया गठबंधन के ऊपर क्या कुछ कहा, हम आपको बताते हैं। उन्होंने क्या, समाजवादी पार्टी जिसको चुनाव लड़ाना है और जिन्हें वो चुनाव लड़ाना चाहती है, वो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी डिसीजन ले चुकी है। इसमें कोई फैसला बदला नहीं जाएगा। वही बात उन्होंने साफ साफ ये भी एक संदेश दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अब की बार जो समाजवादी पार्टी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। कहीं भी किसी तरीके से समाजवादी पार्टी आपकी जो है पीछे नहीं हटेगी। समाजवादी पार्टी खुलकर चुनाव लड़ेगी और जनता के लिए चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जनता के जो भी मुद्दे हैं, बेरोजगारी से लेकर, महंगाई से लेकर और जो शिक्षा से लेकर जो भी मुद्दे हैं, वो हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। अब की बार हम समाजवादी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में बना कर रहेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हरा करेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ मीडिया कर्मियों ने जब उनसे ये सवाल करे, स्वामी प्रसाद को लेकर, जो स्वामी प्रसाद जो मौर्य हैं उनके लेकर जो कुछ मीडिया कर्मियों ने सवाल करे, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में जब स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे, उनका हमने स्वागत करा, हमने उनको MLC बनाकर जो है राज्यसभा भेजा। अब वो पार्टी इन्होंने छोड़ी, इन्होंने अपनी पार्टी में, हम उनका सम्मान करते हैं, ये आपस की बात है, हम इस पर कोई बहस नहीं करना चाहते हैं। वहीं इसी को लेकर मीडिया कर्मी ने जब कहा कि अब बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, उन्होंने क्या, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं। लेकिन उन्होंने जो भी बात कही है, उन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कि जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, जो समाजवादी पार्टी डिसीजन ले चुकी है, वो डिसीजन उनका अटल रहेगा। समाजवादी पार्टी जिन्हें चुनाव लड़ाएगी वो उसका फैसला ऑलरेडी कर चुके हैं। अब सूत्रों की माने तो इधर जो है कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि समाजवादी पार्टी ने जो 11 सीटें जो दी हैं चुनाव लड़ने की, उस पर जो अभी कांग्रेस जो है तैयार नहीं है। कांग्रेस लगातार यही प्रयास कर रही है कि हम और भी सीटें अपनी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर हम चुनाव लड़ें। इस पर भी बात चली। आप बने रहिए हमारे साथ। क्या कुछ डिम्पल यादव ने कहा मैनपुरी में, देखते रहिए आप हमारे साथ। लड़ने का ऐलान किया है, कितना बड़ा नुकसान कर सकती है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि अब PDA के तहत चुनाव में जा रहे हैं, उसमें दलित भी है और दलित की बसपा के बारे में मैं नहीं हूँ। मैडम, सपा कांग्रेस की टूट को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तक कोई सेटिंग नहीं बन पाई है। समाजवादी पार्टी के जितने भी हम लोग को चुनाव लड़ाने हैं, हम लोग ऑलरेडी इस पे डिसीजन ले चुके हैं कि कौन कौन कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा है। तो मैं समझती मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी भाजपा का सामना करने जा रही है। जी पार्टी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें MLC बना के विधानसभा में भेजने का काम किया है। और हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा सम्मान करते हैं, हमेशा करते आए हैं। और जो अब आप बोलेंगे, नेक्स्ट सवाल करिए। अब पल्लवी पटेल जी ने भी पार्टी में रहते हुए और बगावत के सुर सामने ला दिया कि राज्यसभा कैंडिडेट को वोट ही करने देंगे। कहते हैं कि PDA के नाम पर छलावा कर रही है समाज। पल्लवी पटेल जी मेरी बहन जैसी हैं और बहुत सम्मान है मेरे हृदय में उनके लिए। और समाजवादी पार्टी के सिंबल से पल्लवी पटेल जी लड़ी थी और जीती थी। हम चाहते थे कि पल्लवी पटेल की जो माता जी हैं वो भी समाजवादी पार्टी से जीते और वो भी सदन तक पहुंचे, विधानसभा। लेकिन वो अपनी पार्टी के सिंबल से लड़ी और पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ी और वो सदन तक पहुंची। हमें खुशी है और आगे भी इस तरह की कोई बात होगी तो हम पूरा समर्थन करेंगे पल्लवी पटेल। PDA का मतलब जो है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, तो क्या दलित और अल्पसंख्यक महिला नहीं हो सकती थी इन 3 कैंडिडेट्स में राज्यसभा की? मैं समझती हूँ बहुत छोटी लिस्ट थी, 3 लिस्ट की। और आपने अब जो कल लिस्ट जारी हुई है, आप उस लिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। जो लोकसभा की लिस्ट जारी हुई आप उसकी बात करिए। आप कहाँ छोटी छोटी बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा नेताजी के समय से PDA की बात करी है, PDA के लोगों को आगे लेके आए हैं। और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो यह नहीं है कि PDA तक ही सीमित है। हम अगड़ों को भी साथ लेके चले हैं, गरीबों को भी, और जो भी शोषित वर्ग है उन सब को लेके आगे चलते आए हैं, पीछे भी और चलते रहेंगे। कांग्रेस से गठबंधन होने की लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं और अगर गठबंधन होता है तो आप सबको क्या यात्रा में शामिल होने वाले राष्ट्रीय? मैं तो मैनपुरी में हूँ क्योंकि ये क्षेत्र मेरा है और मुझे नहीं पता कि क्या डिसीजन हो रहा है लखनऊ में। आपके चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है? 24 में आप भी कैंडिडेट हैं यहाँ से,
आप क्या इस बार कर्तव्य? मैनपुरी के समस्त लोग जो हैं उन्होंने भरपूर प्यार दिया है, सम्मान दिया है, और मैं समझती हूँ जिस तरह पिछली बार लोकसभा सीट मैनपुरी ने समाजवादी की तो विचारधारा का समर्थन किया था, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पिछले वोटों से भी बढ़ चढ़ के इस बार हम जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी होगी प्रत्याशी की, लेकिन चर्चा का इस बार मुखिया के नाम दिए। वो समाजवादी पार्टी का मामला है, जल्दी आपको पता चल जाएगा कौन कहाँ से लड़ा। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत भी टूट गए हैं, बता रहे हैं कि पहले से भी बड़ा आंदोलन होगा। विपक्षी यानी सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों का षड्यंत्र के तहत ये किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी जानते हैं कि किसान पूरे जो हिंदुस्तान का परेशान है, और इतनी बड़ी संख्या में अगर किसान निकल के बाहर आ रहे हैं और उसमें असलों का इस्तेमाल हो रहा है, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, और इस तरह के सोनिक हम लोग सुनने में आया है कि वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि उनकी हियरिंग एड जा सकती है, मतलब सुनने की शक्ति और क्षमता जो हो सकती है उसको नुकसान पहुंच सकता है। मीडिया वालों को मैं देखा है कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स, टोपी लगा के, हेलमेट्स लगा के वहाँ पहुंचे, लेकिन हमारा जो किसान है जो सरहदों में बैठा हुआ है दिल्ली के, वो बिना किसी इस तरह के यंत्र पहने बैठा हुआ लगातार घायल हो रहा है। तो मेरा मानना है कि सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। 2000 जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तब 3 कानून वापस लिए गए थे, और यह सरकार ऐसी ही है, चुनाव के हिसाब से ही अपने फैसले करती आई है और करती रहेगी। पुलिस भर्ती भी जो निकाली है आज, तो आप जानते हैं उसमें भी कितनी धांधली हुई है, पेपर पहले से लीक हो गया है। तो सरकार इस तरह जब इलेक्शंस आएंगे इस तरह के मुद्दे लेकर आएगी। क्या सभी बीजेपी कह रही है कुछ अभ्यर्थी आपके पास भाजपा आए? जीत रही है, आप किससे लिखती है? हाँ? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को ये बात भी कहनी चाहिए कि हमने कितने युवाओं को रोजगार दिया है, हम अग्निवीर की क्या व्यवस्था लेके आए हैं युवाओं के लिए, हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, हम खाद इतनी महंगी क्यों कर रहे हैं, हम खाद में चोरी क्यों कर रहे हैं, हम मवेशियों